डियर सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर मैथ टीचर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.8। उससे पहले हम सीखेंगे पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स पॉलीगन्स कौन क्या होते हैं? पॉलीगन्स वो फिगर होते हैं जो लाइन सेगमेंट की बनी होती हैं और क्लोज्ड होती हैं। मीन्स वो सारी फिगर्स जो बंद होती है और मेड अप होती हैं, लाइन सेगमेंट की बनी होती हैं, तो उनको कहते हैं पॉलीगन्स। जैसे आपको मैं बताऊंगी, ये आप बोलेंगे ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट की नहीं बनी है, ये एक कर्व है। तो आप ऐसे हम लेंगे ये वाली डायग्राम या ऐसी 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 वाली डायग्राम। वो सारी डायग्राम्स जो बंद होती हैं और लाइन सेगमेंट की बनी होती हैं, उन सब को कहते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स आर दोज फिगर्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड आर क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। दे आर क्लोज्ड कर्व्स एंड आर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब हमें आज पॉलीगन्स के पढ़ने हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। पॉलीगन्स के हैं बहुत सारे टाइप्स, लेकिन फिलहाल इस क्लास में आपको 5 इसके टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स, क्योंकि ट्रायंगल में आपको पता है इसके 3 साइड्स होते हैं, चाहे वो फिर स्कैलन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, लेकिन होते उसके 3 साइड्स होते हैं और होती हैं ये एक क्लोज्ड फिगर। इसके बाद दूसरा टाइप है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वो सारी फिगर्स जिनमें 4 साइड्स होते हैं और बंद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, ऐसी वाली फिगर्स जिनके 4 साइड्स होते हैं उनको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। जिनके 3 साइड्स होते हैं उनको ट्रायंगल कहते हैं, मगर ये सब किस में आते हैं? ये पॉलीगन्स में आते हैं। इसके बाद है पेंटागन। पेंटागन वो फिगर्स जिनमें 5 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद है हेक्सागन। Hexagon having 6 sides, 1 2 3 4 5 6. All sides are closed and are entirely made up of line segments. इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है वो है ऑक्टागन। 5th one, octagon having 8 sides, just like 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 साइड्स। आज इस क्लास में आपको इतने ही पढ़ने हैं। आगे वाले क्लासों में आपको और ज्यादा इसके टाइप्स पढ़ने हैं। ये सब फिगर जो होते हैं, इनके रिलेटेड जितने भी इनके काइंड्स होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं पॉलीगन्स, क्योंकि पॉलीगन्स वो फिगर्स होते हैं जो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं और बने होते हैं लाइन सेगमेंट्स के। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एग्जामिन whether the following are polygons. If any one among them is not, say why. हमें बताना है पहले ही में क्वेश्चन में कि अगर ये फिगर्स दिए गए हैं आपके पास कॉपी बुक में, पहले क्वेश्चन में फिगर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि अगर ये पॉलीगन्स हैं तो ठीक, अगर ये पॉलीगन्स नहीं है तो रीजन भी बताओ पॉलीगन्स क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ए। आप ए फिगर में अपनी बुक पे देखोगे कि ये एक फिगर है जो बनी है लाइन सेगमेंट की, मगर ये क्लोज्ड नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि ये पॉलीगन है। नो, वाई, क्यों नहीं? इट इज नॉट क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। बी या फिगर भी कह सकते हैं। सेकेंड वन,
देखिए सेकंड वन जो आपकी बुक पे फिगर है वो बिल्कुल लाइन सेगमेंट की बनी है और क्लोज्ड भी है, तो ये कर्व है, तो इसको लिखेंगे सिंपल यस। थर्ड वन, ये एक सर्कल है जो कि बंद है मगर ये लाइन सेगमेंट का बना नहीं है, तो इसको लिखेंगे नो, इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसके बाद डी, डी फिगर जो है वो दो साइड्स और नीचे से कर्व है, गो राउंड है, तो ये पार्टली पॉलीगन है, ये पूरी तरह से पॉलीगन नहीं है, तो इसको लिखेंगे नो, इट इज नॉट एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम ईच पॉलीगन, इन पॉलीगन्स का नाम बताइए। याद रखिएगा अच्छी तरह से कि जिनकी 4 साइड्स होते हैं, पहली वाली फिगर में 4 साइड्स दिए गए हैं, जिनकी 4 साइड्स होते हैं ऐसी वाली फिगर्स को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। जिनके 3 साइड्स होते हैं उनको कहते हैं ट्राइंगल। जिनके 5 साइड्स होते हैं उनको कहते हैं पेंटागन। और जिनके 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स होते हैं उनको कहते हैं ऑक्टागन। ओके, अब हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन कहते हैं उसको जिसके 8 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, ड्रॉ ए ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल टाइप ऑफ ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। ये एक रफ डायग्राम है, आपको ये रफली बनानी है, सबको अपनी अपनी आएगी अलग अलग से, इसलिए सबका ट्रायंगल भी एक जैसे टाइप का नहीं आएगा, वो डिफरेंट ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप ऐसे बनाएंगे। आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन मीन जिसके 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 4 5 6, ये रेगुलर हेक्सागन बनाया। इसके नाम लिखेंगे पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। क्वेश्चन है इसके बाद, इसके कनेक्ट कीजिए 3 वर्टिसेस, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे। चलिए, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे, ये भी किया, और यहां से ये वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे, अंदर से बन गया एक ट्रायंगल। अब क्वेश्चन है ये किस टाइप का ट्रायंगल है। देखिए ये एक रफ स्केच है, इसमें ये ट्रायंगल डिफरेंट बॉयज गर्ल्स का अलग बनेगा, इसलिए या तो ये बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल या ये बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे आंसर, आप देखेंगे अपनी कॉपी पे, जब आप बनाएंगे आपको ये क्या मिलेगा, तो आप लिखेंगे कि या तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप किसी को आइसोसेलेस निकलेगा तो किसी को बनेगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्योंकि ये एक रफ स्केच है, इसमें आंसर डिफरेंट आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप एक रफ स्केच बनाओ ऑक्टागन की, फिर उसके वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बनाइए। बनाते हैं, ये भी एक रफ स्केच है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, अब बनाते हैं हम एक ऑक्टागन जिसके होते हैं 8 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनाए हमने 8। इनके नाम दीजिए, उससे फर्क चलता है पता कि कहां तक कौन सी लाइन सेगमेंट है। डी, ई, एफ, जी और एच बन गए 8 साइड वाली ऑक्टागन। अब क्वेश्चन है इसके 4 वर्टिसेस ज्वाइन कीजिए। ये देखिए मैंने ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ज्वाइन किया, आप अच्छे तरह से रूलर से कीजिएगा ज्वाइन।
ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ऑलरेडी ज्वाइनड है, फिर मैंने ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ज्वाइन किया, अब ये बन गया इस तरह से रेक्टेंगल। आप चाहो तो ये दो वर्टेक्स इन दो वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करोगे, वो भी बनेगा एक रेक्टेंगल। ये बन गया, इसको फिर आप शेड करना, बस और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एक रफ डायग्राम है, इसको लिखना लिखना कुछ नहीं है, और फिर खाली शेड करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डायगोनल किसे कहते हैं। आपको मैं बताऊं पहले कि डायगोनल किसे कहते हैं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है। अब देखिए ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इनको कहते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। मगर अगर हम इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे, देखिए ये अंदर से बन गई एक लाइन सेगमेंट, जो कि फिगर का साइड नहीं है, ये अंदर से एक लाइन सेगमेंट बन गई। इस वाले लाइन सेगमेंट को कहते हैं डायगोनल, क्योंकि ये डायगोनल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये साइड नहीं होता है, अंदर से होता है। देखिए रेक्टेंगल के दो डायगोनल्स पढ़ते हैं, स्क्वायर के भी दो डायगोनल्स पढ़ते हैं, इसी तरह रोम्बस के भी दो पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम के भी दो पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम के भी दो पढ़ते हैं। तो इस वाले फिगर इसी को कहते हैं डायगोनल्स। था अब क्वेश्चन है कि डायगोनल जो होती हैं वो एक लाइन सेगमेंट होती हैं जो ज्वाइन करती हैं दो वर्टेक्स को। अब आप एक ये जो होती हैं ये साइड नहीं होती हैं, ये अंदर होती हैं, इसलिए इसको डायगोनल कहते हैं। क्वेश्चन है कि अब आप एक पेंटागन बनाओ और उसके डायगोनल्स बनाओ। पेंटागन उसको उस फिगर को कहते हैं जिसके 5 साइड्स होते हैं। ये देखिए मैंने 5 साइड वाली पेंटागन बनाई। अब क्वेश्चन है इसके सारे वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कीजिए। ये देखिए एक वर्टेक्स को इसके साथ, पहले इनको नाम लिखते हैं ए बी सी डी और ई। ओके, अब इस वर्टेक्स को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया, इसको हम इसके साथ ज्वाइन करते हैं, ए को डी के साथ करते हैं, फिर ए को सी के साथ करते हैं, फिर बी को डी के साथ करते हैं। ये देखिए अंदर एक स्टार बन गया। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन एंड ड्रॉ इट इज डायगोनल्स। देखिए हमने इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए, क्योंकि ये एक रफ स्केच है, डिफरेंट को डिफरेंट टाइप से आएगी, मतलब पॉइंट्स आप अलग अलग भी ले सकते हैं और इस बड़ा छोटा बना सकते हैं। हो गई ये एक्सरसाइज। आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कीजिएगा अपनी अपनी कॉपी पर। नाउ द टेस्ट, क्लास टेस्ट सेकंड। अब आपका क्लास टेस्ट है, ये वीडियो देखकर आपको फिर अपना अपना टेस्ट देना है फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस की पहली 4 एक्सरसाइजेस का टेस्ट है ये। क्लास टेस्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1। write the natural numbers from 11 to 30. What fraction of them are prime numbers? आपको 11 से 30 तक सारी के सारे नेचुरल नंबर्स बताने हैं, फिर उनमें से निकालना है कौन कौन प्राइम नंबर है, फिर उन प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन निकालना है टोटल नंबर्स के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट मीन्स जो इक्वल होते हैं, 2 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन जब इक्वल होते हैं तो उनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Find the equivalent fraction of 9 by 10 having numerator 18। इसी के जैसा और एक फ्रैक्शन निकालना है, मगर उसमें दिखाना है न्यूमरेटर है 18। तो फिर बताइए डिनोमिनेटर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is reduce
reduce 250 by 180 fraction to simplest form। ये 3 क्वेश्चंस आपको अच्छे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं इनके आंसर्स। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।